हेलो एवरीवन। कैल्शियम की कंप्लीट क्वांटिटी लेने के बाद भी अगर आपकी बोन्स कमज़ोर हैं तो हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। अब क्या होता है विटामिन डी और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी कौन सी डिसीज जनरेट करती हैं, चलिए जानते हैं इस बारे में। बेसिकली विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल सैकोस्टेरॉइड है जो हमारे लीवर और फिश ऑयल्स में हमें देखने को मिलता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेंसिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड जिंक। मतलब अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी है तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और जिंक जैसे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब अगर बात की जाए तो इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है क्योंकि सन की प्रेजेंट में जो हमारी सनलाइट होती है, यूवी रेडिएशन होती है, उसकी प्रेजेंस में ये बॉडी में खुद से सिंथेसाइज हो जाता है और अवेलेबल होता है टू फॉर्म में। पहला फॉर्म है कॉलीकैल्सिफेरॉल जिसको विटामिन D3 बोलते हैं और जो सेकंड फॉर्म है वो है हमारा कैल्सिफेरॉल जिसको हम विटामिन D2 बोलते हैं। इसकी RDA की बात करें कि कितना रिक्वायर्ड होता है डेली बेसिस पर तो 15 to 20 माइक्रोग्राम या 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट हमें ये नीड होती है इसकी डेली बेसिस पर। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो पहला सोर्स तो हमारी यूवी रेडिएशन सनलाइट जिसकी प्रेजेंस में ये बॉडी में खुद से सिंथेसाइज हो जाता है। उसका सेकंड सोर्स होता है मिल्क, चीज़, हेल्दी सीरियल्स, बटर, ब्रोकली, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, लेग्यूम्स वगैरह, उन सब में ये प्रेजेंट होता है। अब बात करें इसके फंक्शंस के बारे में तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे बोन्स के और टीथ के एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां बनती हैं और दांत मजबूत बनते हैं। तो अगर इनका एब्जॉर्प्शन कराएगा तो डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ में ये हेल्पफुल रहेगा। मसल्स कैल्शियम ट्रांसपोर्ट को ये रेगुलेट करता है, नर्व सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा बात की जाए तो सेल प्रोलिफिकेशन को कंट्रोल करता है, सेल डिफरेंशिएशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी इसका मेजर रोल होता है। और अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो वहाँ तो कैल्शियम पक्का रोल करने वाला है। अब अगर हम देखें कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीजेस होती हैं तो पहली जो डिसीज है वो होती है हमारी रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है हमारा, मेनली ये किड्स में देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल। सॉफ्ट मतलब बहुत मुलायम बन जाती है हमारी हड्डियाँ क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वहाँ पे कमी होती है। और फ्रेजाइल मतलब आसानी से टूटती हैं। तो ऐसे लोगों के ना हाथ पैर आसानी से टूटते हैं, मतलब हड्डियाँ टूटती है हाथ पैरों की। अब बात की है ऑस्टियोमलेशिया की, तो ये भी एक डिसीज होती है। इसमें क्या हो जाती है, हमारी जो बोन्स हो जाती है वो पोरस हो जाती हैं और ये हमें मेनली एडल्ट्स में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा विटामिन डी या सनशाइन विटामिन या पुअरमैन विटामिन ऐसा क्योंकि सनलाइट सभी को अवेलेबल होती है, सस्ता होता है। तो ये था हमारा विटामिन डी जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है और आपको बनाता है मजबूत, बेसिकली आपकी हड्डियों और दांतों को बनाता है मजबूत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।